हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट by a potential difference of 12.75 volt are bombarded on a monoatomic hydrogen gas sample. Possible emission of spectral lines involve. ओके बच्चों, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो कौन सी होंगी बच्चों? ओके, ये हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने से कराया गया है बच्चों? 12.75 वोल्ट से कराया गया है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी है बच्चों, ओके, तो वो कैसे निकालोगे बच्चों? एनर्जी जो होती है, ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये एक चीज समझो बच्चों पहले कि हाइड्रोजन गैस मोनो एटोमिक मतलब एक एटम है हाइड्रोजन गैस का, तो एच गैस की बात हो रही है बच्चों। और एच गैस इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s1 मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बच्चों। ओके, क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन, ये क्या था? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को वहां पर बॉम्बार्ड कराया गया था। ओके बच्चों, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12.75 वोल्ट है बच्चों। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुई होगी बच्चों, जो एमिशन, ये जो आपके ट्रांजिशन हुई होगी इसमें हाइड्रोजन गैस में, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा बच्चों, किसका एनर्जी डिफरेंस बच्चों? एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये इक्वल होता है आपका 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या है? ग्राउंड स्टेट है, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या है बच्चों? ये एक्साइटेड स्टेट है। और एक इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर z स्क्वायर भी लगता है। z होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो z स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो हमने लिखा नहीं है बच्चों। ओके, तो अब ये जो डेल्टा, ये कोरस्पॉन्ड किसको करेगा बच्चों? ये उस एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करेगा जो इस पोटेंशियल डिफरेंस के से एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास में आई है बच्चों। ओके, और वो क्या होगी बच्चों? वो एनर्जी जो होगी वो आपकी कितने हो जाएगी बच्चों? वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बच्चों? 1 यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बच्चों। तो ये जो एनर्जी हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा बच्चों। बता दो जल्दी से। तो यहां से आपका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये इक्वल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट ही जाना बच्चों, अपॉन 13.6। ओके बच्चों, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0.9375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो, अब हमें ना यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हम निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखो क्या होता है कि ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ये इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू 2 है, ये इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू 4 है, ये इक्वल टू 5 है, ये इक्वल टू 6 है। अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर आपका जो स्पीशीज है, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इक्वल टू 1 पे आता है ना, तो हमारी जो लाइंस यहाँ पर एमिट होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं लाइमन लाइंस। ओके, जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर इक्वल टू 2 पे आएगा तो बच्चों ये बनती है बाल्मर सीरीज, और जो लाइंस होंगे उनको बाल्मर लाइन बोलेंगे बच्चों। इक्वल टू 3 पे आएगा बच्चों तो इसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। ओके, और जो लाइंस आएंगे वो पास्टन लाइंस। इक्वल टू 4 पे आएगा तो ब्रैकेट। ओके बच्चों, क्या होगी बच्चों? ये ब्रैकेट सीरीज होगी बच्चों आपकी। ओके बच्चों, तो इस तरह से एंड सोन, ये ब्रैकेट के बाद फंड आती है, फंड के बाद हमफ्रे आती है। ओके बच्चों, तो अब हम ये n1 और n2 की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे बच्चों। ओके, जिसमें भी 0.9375 आ जाएगा, उसी से हम फिर यहाँ पर आंसर निकालेंगे बच्चों। ओके, तो पहला केस लेते हैं बच्चों, केस 1। n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है 2। ओके बच्चों, तो ये क्या बनेगा? 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1/4 कितना आ जाएगा? 3/4। और 3/4 किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है 0.75। तो इससे तो बात नहीं बनेगी बच्चों। ओके, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे बच्चों, केस फर्स्ट को। केस 2 की अगर बात करें तो n1 की वैल्यू 1 ले लो, n2 की वैल्यू 3 ले लो, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/9 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका 8/9। 8/9 क्या होता है? 0.88 होता है बच्चों। तो इसको भी डिस्कार्ड करो, इससे भी बात नहीं बन रही बच्चों। फिर अगर हम बात करें, अगर केस 3 लेकर के चलें, जिसमें हम n1 की वैल्यू तो 1 ले रहे हैं, लेकिन n2 की वैल्यू 4 ले रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/16 बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 15/16 बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0.9375। ये बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। इसका मतलब है जो एक्साइटेशन हो रही है, जो डी एक्साइटेशन जो हो रही है, वो कहां से लेके कहां तक हो रही है बच्चों? वो आपकी n=4 से लेके किस पर हो रही है बच्चों? n=1 पर हो रही है बच्चों। तो n=4 से n=1 पर आप कैसे कैसे पहुंच सकते हो वो समझिएगा बच्चों। तो जब n=4 से आप डायरेक्ट भी n=1 पर आ सकते हो बच्चों, तो ये क्या बनेगी? आपकी लाइमन लाइन बनेगी बच्चों एक। या फिर पहले आप n=4 से n=3 पे चले जाओ, फिर आप n=1 पे आओ बच्चों, तो एक लाइमन लाइन ये बनेगी, और साथ में एक यहाँ पर क्या मिलेगी बच्चों? एक यहाँ पर आपको मिलेगी बच्चों, ये क्या बोलते हैं इसको, 4 से 3 ग्राउंड स्टेट होगी ना एक तरह से ये, तो यहाँ पर ये पास्टन लाइन मिल जाएगी आपको। ओके, या फिर 3 से 2 पे आ जाओ बच्चों। ओके, 3 से 2 पे आए तो आपको बाल्मर लाइन भी मिल गई एक।
ओके बच्चों, और साथ में आपको क्या मिल जाएगी, n इक्वल टू 1 पे आओगे तो ये लाइमन लाइन मिलेगी। अब देखो n इक्वल टू 2 से 1 पे आ रहे हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं पहली लाइमन लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट लाइमन लाइन। ओके बच्चों, तो ये आपकी सेकंड लाइमन लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइमन लाइन है। ओके, एक तरह से आपको पहली 3 लाइमन लाइन्स यहाँ पर आपको मिल गई हैं बच्चों। ओके बच्चों, क्या मिल गई है, पहली 3 लाइमन लाइन आपको मिल गई है बच्चों। आप या फिर एक काम कर सकते हो, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे जाओ, फिर n इक्वल टू 1 पे आओ। ओके, ये भी एक बाल्मर लाइन है बच्चों। n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 2 पे जो आ रहे हैं ना, ये पहली बाल्मर लाइन है। n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 2 पे जो आ रहे हैं वो सेकंड बाल्मर लाइन है बच्चों। तो हमें क्या मिले हैं बच्चों, हमें पहली 3 तो लाइमन लाइन मिल गई, पहली 2 बाल्मर लाइन मिल गई बच्चों। ओके बच्चों, और n इक्वल टू 4 से जब n इक्वल टू 3 पे आए ना, तो हमें पहली पास्टन लाइन भी यहाँ पर मिली है। तो पहली पास्टन लाइन भी यहाँ पर मिलेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।